इसे मैंने भगवान माना था। दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इसे फाड़ के ना आग लगा दूं, लेकिन मेरी जमीन इजाजत नहीं देती कि मैं अपने भगवान को फाड़ दूं। लेकिन अपने भगवान से शिकायत करता हूं कि मोदी, अगर तू श्री कृष्ण की अवतार में आया है, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत है अभी उत्थानमधर्मस्ते तदात्मनाम सुजाम्य हम, तो तुझे सौगंध है श्री कृष्ण की कि बंगाल में फौजी शासन लागू कर, एक एक आदमी को ढूंढ चौराहे पे फांसी दे दे। जिनके सामने मेरी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का भी ध्वंस किया जा रहा है। इंदिरा काल में होता तो मान लेते, नेहरू काल में होता तो मान लेते, सोनिया के समय में होता तो मान लेते। अरे जिसे मैंने भगवान कृष्ण मान करके अपने सीने में बिठा रखा था, उसके समय में ऐसी पीड़ा, कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख रहा हूँ। मोदी जी 15 साल खपा दिए आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, और 10 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं कि आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे। हिंदू राष्ट्र तो गया गया गया। यहाँ तो माँ बहन बेटियों की इज्जतें सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर सच बता रही हूँ, दिल में ऐसे ऐसे हुई हो ना, तो जरूर बताना। मेरे तो पेट में हो रही है गुड़, सच बता रही हूँ। और वजह इन दादाजी का है ना, जो उत्तेजित, जो भावुकपना है ना, वो बाहर किस तरीके से, किस लेवल पे निकल के आ रहा है और उनके मुंह से क्या निकल रहा है। अगर सोनिया गांधी के टाइम में हो रहा होता ये सब तो समझ में आता, इंदिरा गांधी के टाइम में हो रहा था तो समझ में आ रहा होता, ठीक है, नेहरू के टाइम में हो रहा होता तो समझ में आता। लेकिन 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 मोदी को 15 साल लगा दी यहाँ तक पहुंचाने में, और उसके बाद 11 साल हो गई सत्ता में बैठे हुए, ठीक है, 10 साल मतलब, हाँ सॉरी, 11 साल हो गई सत्ता में बैठे हुए, और माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचाई जा रही है इस आदमी से, जिसे उसने कृष्ण माना था, इस व्यक्ति ने। मतलब अब एक बात मैं बोलना चाहूंगी इन दादाजी से कि तुम्हारी उम्र हो चली है, और उस वक्त इस समय में आकर भी अगर तुम्हारी बुद्धि इंसान को भगवान समझती है तो तुम मूर्ख हो। अगर तुम इंसान को भगवान समझते हो तो तुम मूर्ख हो। ये मैं कह रही हूँ। मेरे दादाजी आप ही की उम्र के हैं और वो इंसान में भगवान नहीं ढूंढते, यकीन मानो। और मेरे पापा भी आपकी उम्र के हैं, वो भी इंसान में भगवान नहीं ढूंढते। और मैं आपकी मान के चलो बेटी या पोती के बराबर होंगी, ठीक है, मैं भी इंसान में भगवान नहीं ढूंढती। हाँ, एक इंसानियत जरूर ढूंढती हूँ, और इंसानियत के नाते ना मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ बिना जात, बिना धर्म पूछे हुए। वो अगर किसी मुसीबत में होगा तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं मदद करूंगी, क्योंकि मैं किसी धर्म या किसी जात से पहले इंसान को महत्व देती हूँ। इसलिए तो एक बात मैं कहूंगी कि आपने इंसान से भरोसा किया था भगवान समझकर, इसीलिए पूरा नहीं हुआ। शायद ऊपर वाले सच में खुदा से तुम अपील करते ना तो वो शायद तुम्हारी सुन लेता। अब तुमने इंसान को भगवान समझा है तो जाहिर सी बात है ठोकर लगनी जरूरी भी थी तुम्हें। सो जय भीम, नमो बुद्धाय। आंखें खोल लो, अभी भी टाइम है। तब आंखें खुली जब हाथ से सब छिन गया, तब बहुत देर हो चुकी होगी, कुछ नहीं बचेगा उस टाइम। आप जरूर बताइएगा। मेरी बात यदि अच्छी लगे तो प्लीज मुझे फॉलो करना ना भूलें।